अपनी रीति नीति के द्वारा मार्गदर्शन करा है। कल हमने सुना था वशिष्ठ जी ने ऐसे लोगों के बारे में बताया कि जो मर जाते हैं उनके पीछे सोचना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के बारे में हमने कल चर्चा करी थी, कुछ प्रसंग शेष छूटा था, उसमें हम प्रवेश करें। सोची है पति, सोची है पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। उस स्त्री के बारे में कहा है, बहुत बढ़िया बातें कही है। जो स्त्री अपने ही मन का करे, धर्म और नीति के ऊपर नहीं चले, ऐसी स्त्री अगर मर जाए तो उसके विषय में सोचना चाहिए। सोची है बटु निजे व्रतु परिहर, जो नहीं गुरु आये सो अनुसर। ऐसा ब्रह्मचारी सोचने का है जो गुरु सेवा में गया है और जो नहीं गुरु आये सो अनुसर ही, गुरु के वचनों का अनुसरण नहीं करता हो और गुरु जो कहता है वो नहीं करता हो, अपने मन की करता हो, और वो व्यक्ति चला गया हो, मर गया हो, तो उसके विषय में सोचना चाहिए। सोची है ग्रही जो मोह बस करही कर्म पथ त्याग। उस गृहस्थ के बारे में सोचना चाहिए जो मोह के वश में बंद करके कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। ऐसा कोई गृहस्थ हो जो अपने निज धर्म से भटक गया हो, गृहस्थ जीवन जी करके अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। सोचिए जति प्रपंच विगत विवेक विराग। ऐसा सन्यासी सोचने के विषय सोचने वाला है जो प्रपंचों में पड़ गया हो, जो निकला तो था भगवत प्राप्ति का भाव लेकर के और संसार के प्रपंचों में पड़ गया। ऐसा सन्यासी कोई मरता है तो वो सोचने योग्य है। बेखानस सोई सोचे जोगु, वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है कि तपस्या छोड़ करके भोग भोगने के लिए पुनः संसार को चल पड़ा हो। लेकिन अंत में कह दिया, सोचिए नहीं कौशल राहु, भुवन चार से प्रकट प्रभा। हे भरत, यहां पर जो है दशरथ जी महाराज उनमें से एक भी पात्र नहीं है, क्योंकि उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। कारण भुवन चार दश प्रकट प्रभाहु, उनका 14 लोकों में कौन नहीं जानता है दशरथ जी महाराज को। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और ना ही आगे होगा। सोचने का विषय नहीं, बिल्कुल सोचने का विषय नहीं है। ऐसा दशरथ जी महाराज का जीवन था। कहूं तात कहीं भांति कहूं करहीं बढ़ाई तास। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार से करेगा, जिनके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे उनके बेटे हैं। इसलिए हमारी बात मानिए और जो 2 वरदान आपकी मां केकई ने मांगे हैं, उन दोनों वरदानों में से एक को तो भगवान राम ने स्वीकार कर लिया और वो चले गए जंगल। दूसरा जो वरदान है उसका आप पालन करिए। तुम्हारे पिता यही कह करके गए थे कि जब भरत ननियाल से लौट करके आ जाए तो भरत को राज्याभिषेक कर देना। भरत के मस्तक पर हमारा अयोध्या का
मुकुट पहना देना। इसलिए भरत सब प्रकार से सोच को त्यागो, दुख का त्याग करो और बैठो राजगद्दी पर। अब भरत जी महाराज जो है सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है वशिष्ठ जी उपदेश दे रहे हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, तनय जजाति ही जीवन दयहूं, पितु आज्ञा अग अजसो न भयहूं। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा को रखा, माताजी को मारा, माताजी को मारा, पिताजी का आदेश था माताजी को मार दो, माताजी को मार दिया। उन्होंने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करा था। वो बात अलग है जब पिता ने प्रसन्न होकर के कहा, परशुराम मैंने जो कहा तूने कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए। परशुराम जी होशियार थे, कहा महाराज आपने कहा, मैंने मां को तुरंत मार दिया, मेरी मां को वापस जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। परशुराम जी के पिता प्रसन्न हो गए, कहा बहुत अच्छा मांगा, चल जीवित कर दिया। अब जो मां के मारने का जो पाप लगा, भयंकर पाप, भाई मां का, एक तो स्त्री, दूसरा ब्राह्मणी, तीसरा मां की हत्या, तो भयंकर पाप हो गया। अब उस पाप को कहां धोया जाए? तब कहते हैं कि मातृ गया जो आप दर्शन पदार्थ हो, या मातृ गया में आकर के कहते हैं यहां पाप को धोया। मारी मातु लोक सब साखी, परशुराम जी महाराज ने भी अपनी मां को मार करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करा है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, भागवत में प्रसंग आता है। राजा ययाति ने सुख भोगते 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 अवस्था हो गई, संसार की काम वासना, संसार के नाना प्रकार के सुखों को भोगते भोगते महाराज ययाति का बुढ़ापा आ गया, लेकिन क्या नहीं हुई? तृप्ति नहीं हुई। संसार के सुखों से तृप्ति होती है क्या भाई? कभी नहीं होती। संसार के सुखों से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई है। आदमी चला जाता है, व्यक्ति चला जाता है, लेकिन वो तृप्त नहीं होता है, भोग भोगता है। वो भोग नहीं भोगता है, भोग उसको भोगते हैं। गीता का सूत्र है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम भोग को नहीं भोग रहे हो, भोग तुमको भोग रहा है, तुम थोड़ी भोग रहे हो, भोग तुमको भोग रहा है। आदमी की चौथी अवस्था आ जाने के तत्पश्चात भी धीरे धीरे भोग से मुक्त होना चाहिए। भोग का मतलब सिर्फ भोग का अर्थ हम स्त्री संसर्ग न समझें। शास्त्र कहता है भोग का मतलब होता है हमारी प्रत्येक इंद्री भोग भोगती है। हमारे कान भोग भोगते हैं, हमारी आंखें भोग भोगती है, हमारी रचना भोग भोगती है, नासिका भोग भोगती है। नाना प्रकार से प्रत्येक इंद्री जो भोग भोगती है उसे भोग कहा है। आप कहेंगे महाराज कैसे? जैसे रचना को कई प्रकार का पदार्थ चाहिए, रचना को नाना प्रकार की खाद्य खाने वाली वस्तुएं चाहिए, आप उसको प्रदान करते हो, बस यही भोग भोगना है। कानों के द्वारा कई प्रकार की बातें सुनकर के तृप्ति मिलती है। किसी की निंदा सुनना, किसी की चुगली सुनना, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इसलिए संतों ने कहा किसी की निंदा चुगली नहीं सुने। नासिका जो होती है वो भी भोग भोगती है, कई प्रकार के अन्य कई प्रकार के सुगंधित चीजें, ऐसी चीजों से भोग भोगती है। इसलिए अक्सर कहता हूं मैं, कहीं ऐसी जगह जाओ कभी भी, आजकल तो ऐसे ऐसे परफ्यूम आ गए हैं भाई, क्या बताएं। इसलिए जब भी मंदिर जाओ या रामद्वारा जाओ, संतों के पास जाओ, एकदम सादा जीवन लेकर के जाओ,
किसी प्रकार का कोई ऐसा परफ्यूम है, कोई सुगंधित चीजें हैं, लगा करके नहीं जाना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपशुगन माना जाता है। लगाना है तो फिर वो प्रसाद के रूप में लगाओ। जैसे भगवान को इत्र चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में इत्र लगाते हैं, उस इत्र का जो रुई होती है, जो भाग होता है, वो आप थोड़ा सा अपने कान में लगा करके जाओ, वो लगाओगे तो फिर ठीक है, अन्यथा वो भोग है, भोग है। इसलिए प्रयास करो कि ऐसी चीजें लगाने से नासिका खराब भी होती है, शरीर खराब होता है, नासिका खराब होती है, इसलिए ऐसे भोग भोगने नहीं चाहिए। तो हमारी प्रत्येक इंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं सब भोग भोगने की लालायित हैं। तो मैं यही कह रहा था, गीता का सूत्र है कि हम भोग को नहीं भोगते हैं, बल्कि भोग ही हमको भोगता है। और भोगते 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 क्या दशा कर देता है महाराज। अगर पूरी दशा पढ़नी है तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने 5 ग्रंथ लिखे हैं, जानते तो हो ना, 5 ग्रंथ, 5 पंच प्राण कहे हैं, रामसने संप्रदाय के 5 प्राण कहे हैं इनको, जिसमें महाराज गुरु महिमा है, नाम महिमा है, शब्द प्रकाश है, चिंतामणि है, और बोलिए ना मन खंडन है। तो भोग भोगते भोगते क्या दशा हो जाती है ये समझना है तो चिंतामणि को पढ़ लीजिए। क्या दशा हो जाती है व्यक्ति बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, क्या दशा होती है व्यक्ति की, पूरा श्री महाराज ने बड़ा सुंदर गजब का वर्णन करा है, बहुत सुंदर। स्वामी रामचंद्र जी महाराज बताते हैं कि आदमी की दशा क्या हो जाती है एक उम्र के साथ में। तो एक समय के साथ में भोगों को धीरे धीरे कम अवस्था कर देना चाहिए, एक अवस्था के साथ में। पर राजा ययाति जो थे वो वृद्ध हो गए थे, अवस्था हो गई थी, चौथी अवस्था हो चुकी थी, लेकिन भोग कम नहीं करे। जाने का समय आ गया, यम के दूत आ गए, चलो महाराज। अरे कहा भैया कितनी रानियां हैं पीछे, अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, मेरी सारी इंद्रियाएं भोग भोगना चाहती है। महाराज उम्र खत्म हो गई, उम्र तो खत्म हो गई आपकी, अरे कुछ करो ना भैया। तब कहा कि भाई महाराज आपकी उम्र तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके 4 बेटे हैं, उन 4 बेटों में से अगर कोई बेटा उम्र देता हो तो आप एक काम करिए, उससे उम्र ले लीजिए। देखो बताओ, पहले का सिस्टम था, आजकल तो नहीं है। किसी की उम्र कहते हैं ना, उम्र लग जावे, उम्र लग जावे, पर लगती तो नहीं है, लेकिन सब कहते हैं भाई मेरी उम्र तुम्हें लग जावे, मेरी उम्र तुम्हें लग जावे। लगती तो कितने लोग मरते आज है? लेकिन ये सत्य है, ये हकीकत है, ये सब जो है सतयुग की घटना है। सतयुग में ये होता था, जैसे आदमी मरने वाला है और कोई उम्र दे देता है कि मेरी उम्र तू ले ले, तो वो आदमी आगे उम्र बड़ा पा लेता। इसी प्रकार से भागवत में प्रसंग आता है महाराज ययाति का, सूर्य वंश के ही राजा है महाराज ययाति, और उन ययाति के उम्र पूरी होने के कारण से कहते हैं बेटों से मांगा। एक ने मना कर दिया, नहीं नहीं पिताजी उम्र देंगे तो फिर मतलब क्या जवानी का, हम तो खूब सुख भोगना चाहते हैं, आप उम्र ले लोगे, नहीं नहीं। एक ने मना करा, 2 ने मना करा, तीसरे ने मना करा, चौथा सबसे छोटा था, जो राजा प्रेम बहुत कम करता था, वो राजा उससे बहुत प्रेम कम करता था, लेकिन वो था मात्र पितृ भगत था, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ही उसका धर्म समझता था। उस पुत्र ने कहा पिताजी अगर आपको सुख भोगने की चाहना है तो लीजिए, मेरी उम्र लीजिए, मेरी उम्र ले लीजिए आप। वो पुत्र था जो अपनी उम्र दे करके ययाति महाराज को
और जवान कर देता है। यही बात यहाँ कही है, तनय जजाति ही जीवन दयहु, पितु आज्ञा अग अजसन पयहु। महाराज ययाति के बेटे ने ययाति को उम्र दे दी और जो है जवान बना दिया। तो भरत बेटा, मैं यही कहना चाहता हूं तुमसे कि तुम भी पिताजी की आज्ञा का पालन करो। जिस प्रकार से इन लोगों ने पिताजी की आज्ञा का पालन करा है, इसी प्रकार से तुम भी आज्ञा का पालन करो। ये बात कह करके वशिष्ठ जी महाराज जो है अपने आसन पर बैठ गए। अब वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए तो फिर कौशल्या मां खड़ी हुई। कौशल्या मां की अवस्था है वृद्ध अवस्था है। कौशल्या मां खड़ी हुई है और कह रही है, कौशल्या दरि धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि, सो आदिरहु करहु हित मानी, तजहु विषादु काल गति जान। हे भरत, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा जो है पथ्य रूप में स्वीकार करिए, उसको उसका आदर करना चाहिए, हित मान करके उसका पालन करना चाहिए, काल की गति को जान करके विषाद का त्याग कर देना चाहिए और इस कार्य को करिए। जब कौशल्या मां जो है वो महाराज एक राष्ट्रपति है मानो, कौशल्या ने ऐसा कहा, तो जैसे ही कौशल्या मां ने कहा है, सब जो मंत्री आदि थे, गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जन चंदनु। जितने भी मंत्री आदि लोग थे उन्होंने अनुमोदन किया। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य है, आप इस गद्दी को ग्रहण करिए, आप राजा बनिए। सब लोगों ने अपने अपने भाव प्रकट कर दिए। जो जिसको बोलना था सब ने अपने अपने भाव प्रकट करे हैं। अब भरत जी का नंबर है। अब भरत जी महाराज ने कहा, भाई सब ने बोल दिया, जो बोलना था, जिसको बोलना था, जैसा बोलना था, सब ने कह दिया, कहा कह दिया। अब भरत जी खड़े हुए हैं। अब देखिए आप, भगवान मानो विष्णु का ही अवतार है भरत। भरत बोलने लगे। पहले तो मैं प्रणाम करता हूं मेरे गुरुदेव के चरणों में, तत्पश्चात है मैं अपनी माताओं के चरणों में प्रणाम करके सभी अवधवासियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं राम का छोटा दुर्भाग्यशाली भाई भरत हूं। भरत ने बोला कि मेरा यहां इस सभा में बोलना भी बहुत बड़े पाप है, फिर भी मुझे गुरु का आदेश है, इसलिए मैं अवश्य बोलूंगा। भरत बोलते हैं कि पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप सब मुझे बार बार कह रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करो, अच्छी बात है। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जान। माता पिता गुरु और परमात्मा की वाणी आदेश को बिना विचार करे ही शुभ समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चार लोग जब भी आपको कहेंगे आपके हित में कहेंगे, आपके अहित में नहीं कहेंगे, आपके हित में कहेंगे। भरत कह रहे हैं कि आज्ञा को पालन बिल्कुल करना चाहिए, माता की, पिता की, गुरु की बिल्कुल करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पर एक बात बताइए, आप सब लोग कह रहे हैं कि दशरथ जी महाराज की आज्ञा का पालन करिए। पहली बात, एक बात बताइए, मुझे बताइए कि मेरी मां ने जो वरदान मांगे हैं, पहले ये बताइए कि आपने उनकी आज्ञा का पालन किया? भाई आप मुझे उपदेश दे रहे हो, सब लोग बैठे हैं, क्षमा करिएगा, पर मुझे बताइए कि मेरे पिता की आज्ञा का पालन आपने किया? पहले मुझे ये बताओ कि मेरी मां ने जो वरदान मांगे थे, उन वरदान मांगने का क्रम क्या था? मेरी मां ने मांगा था वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। मेरी मां ने जो है वरदान मांगे, कौन से वरदान मांगे? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। मेरी मां ने मांगा है कि पहला वरदान मुझे दीजिए भरत को राज्याभिषेक। फिर मांगा
तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। पहला वरदान क्या था महाराज? वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी को अभिषेक। दूसरा क्या था? कहा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत ने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, आप सब लोग कह रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करो, आपने करा क्या? भरत ने कहा, देखिए भरत ने वशिष्ठ को आज प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया, वशिष्ठ को लाकर खड़ा कर दिया। आज संविधान स्वयं प्रश्न चिन्हवाचक खड़े में है, घेरे में खड़ा है। संविधान जो ब्रह्मा का पुत्र है, मानस पुत्र है वशिष्ठ, उस वशिष्ठ को सामने कह रहे हैं भरत जी महाराज पहले ये बताइए आपने आज्ञा का पालन करा? बात भी सही है, भरत का कहना गजब का है। देखिएगा भरत गजब बोलते हैं महाराज। भरत कह रहे हैं कि पहला वरदान मेरी मां ने मांगा कि मेरे बेटे को राजा बनाया जाए, तो महाराज आपका कर्तव्य बनता है, आप मुझे बुलाते, ननियाल से बुलाते, मुझे राजा बनाते, मैं राजा बनता और फिर मैं देखता कि कौन राम को राजा वनवास भेजता है, फिर मैं देखता। भाई नियम किसने तोड़ा है? परंपरा किसने तोड़ी है? संविधान का पालन किसने नहीं किया है? बताइए। ये भरत बोल रहा है। आज वशिष्ठ जी महाराज के पसीने छूट गए महाराज। वशिष्ठ जैसा संत जो है भरत को देखता रहा। हमने तो सिर्फ शास्त्र पढ़े हैं बंधुओं, भरत ने शास्त्रों को जिया है। हमने सिर्फ शास्त्रों को बाहर से देखा है, भरत ने अनुसरण किया है। भरत ने उन शास्त्रों को आत्म साक्षात किया है। शास्त्रों को जानना और है और शास्त्रों को जीना और होता है। जानना अलग है और उन शास्त्रों को जीना अलग है। सत्य को जानते सब हैं, सब जानते हैं, पर कितने लोग जीते हैं? धर्म कर्म को सब जानते हैं, पर कितने लोग जीते हैं? ये बार बार कहता हूं मैं। आप सब भागवत को मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो। वाणी जी को मानते हो, गीता को मानते हो, संतों को मानते हो, पर संतों की नहीं मानते हो। वाणी जी को मानते हो पर वाणी जी की नहीं मानते। भागवत जी को मानते हैं महाराज, पर भागवत जी की नहीं मानते। तो भाई मानने का मतलब क्या है? माँ बाप को तो मानते हो, अब नहीं बोलेंगे महाराज। माँ बाप को सब मानते हैं, पर माँ बाप की नहीं मानते हैं। बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, पर मैं कहता हूं प्रणाम से भी ज्यादा, भले ही प्रणाम मत करो आप, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन कर लो, वो ज्यादा प्रसन्न होंगे आपसे। ये जो प्रणाम करने की प्रथा है ना, ये प्रथा इसलिए नहीं है। प्रणाम करने का मतलब है कि आपने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। बराबर। प्रणाम का अर्थ यही होता है आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, अब उसके बस में हो आप। एक बात बताइए, केवट ने जैसे भगवान आए, केवट के पास में भगवत ने प्रणाम करा, केवट ने उठ करके सम्मान करा, केवट ने उनका कुछ भी नहीं करा, न प्रणाम करा है ना ही उनका सम्मान करा है। केवट अकड़ में बैठा रहा। केवट जानता था कि मैं पहले प्रणाम कर लूंगा तो मैं उनके बस में हो जाऊंगा और फिर वो जो कुछ कहेंगे मुझे करना पड़ेगा। इसलिए केवट बड़ा समझदार था। प्रणाम का मतलब यही होता है, प्रणाम का अर्थ यही होता है कि आपने अपने आप को पूर्ण रूप से उसके समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। और केवट ने जब प्रणाम करा है ना, जब वो नौका से भगवान को उस पार लगा देता है, भगवान नौका से नीचे उतरते हैं, तब कहते हैं साहब केवट इतना रोया है भगवान के चरण पकड़कर, इतना रोया है भगवान के चरण पकड़कर। भगवान से कहा क्षमा करना प्रभु, मैंने आपके साथ में ऐसा करा। आप जब आए थे मैं बैठा रहा, तीन त्रिलोकी का नाथ सामने खड़ा है,
मैं मानता हूं कि मैंने भयंकर पाप करा है, मेरे सामने मेरा परमात्मा खड़ा रहा और मैं बैठा रहा, मुझे बहुत दुख है। कहते हैं जब केवट इतना रोया है, केवट ने फिर कहा, प्रभु मैंने इसीलिए प्रणाम नहीं करा है, अगर मैं पहले प्रणाम कर देता, फिर आप जो आदेश करते मुझे पार लगा, फिर मेरी चलती नहीं, फिर मेरी थोड़ी चलती है। इसलिए मैं फिर कह देता हूं इस व्यासपीठ से, भले ही प्रणाम करो तो आपकी इच्छा, भली करो तो मत करना, कोई बात नहीं है, लेकिन माँ बाप की, बड़े की, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन जरूर करना। ये प्रणाम तो सिर्फ बाहरी दिखावा है भैया, ध्यान रखना इस बात का, कुछ नहीं है। अगर भीतर से आप झुके नहीं हो, बाहर का झुकना दिख रहा है, सब दिख रहा है मेरे को यहां से, बाहर का झुकना झुकना नहीं है। जब तक भीतर से आप नहीं झुके हो तब तक महाराज कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से यही जीवन होना चाहिए। संत को प्रणाम करो, चाहे अपने माँ बाप को करो, चाहे बड़े को करो, बुजुर्गों को करो, प्रणाम करो। प्रणाम के साथ में अपने मन को भी उनकी आज्ञा, जो आदेश, ऐसा जीवन होना चाहिए भैया। इसलिए भरत जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, शास्त्रों को जिया है महाराज, शास्त्रों को जिया है, शास्त्रों का अनुसरण करा है। भरत ने बोला, महाराज आप सब मुझे उपदेश कर रहे हो, एक बात बताइए, ये जो अयोध्या की गद्दी है ना, ये गद्दी नहीं है, राजगद्दी नहीं है गुरुदेव, ये अयोध्या की गद्दी राजगद्दी नहीं है, ये धर्म गद्दी है, ये धर्म राजगद्दी है। और यहाँ के राजाओं का संदेश बहुत दूर दूर तक गया है। इस गादी पर जो राजा बैठा है, उस राजा के जीवन के पद चिन्हों पर चल करके कई राजा अपने जीवन को धन्य बनाए हैं। ये गादी साधारण गादी नहीं है, ये गादी किसकी है महाराज? मनु की है। ये भगवान सूर्य देव की गादी है। इस गादी पर ऐसे ऐसे भगवान, ऐसे ऐसे राजा बैठे हैं, और आप कह रहे हो महाराज ये गादी, मैं गादी कैसे संभाल लूं? इस गादी पर ऐसे ऐसे महाराजा बैठे हैं, ऐसे ऐसे वीर बैठे हैं, ऐसे ऐसे धर्मज्ञ बैठे हैं कि महाराज क्या बताएं। इसलिए मेरा यही प्रार्थना है, मेरा आपसे यही निवेदन है। भरत जी महाराज कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, मैं मां से पूछना चाहता हूं, मैं तीनों माओं से, पूरी अवध की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं वशिष्ठ जी महाराज से, और जो सचिव है ना, ये सचिव बड़े समझदार होते हैं महाराज, बड़े समझदार होते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे महाराज, सरकारें बदल जाती है लेकिन वो लोग नहीं बदलते हैं, वो महाराज सचिव बने रहते हैं। सरकारें बदल जाती है क्योंकि वो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं बस। इसलिए कहा है सचिवों को विशेष करके, कहा कि तुमने अनुमोदन किया है ना, एक बात बताइए। पहली बात, मेरा राज्य अभिषेक हुआ नहीं है, अभी मेरा तिलक नहीं हुआ है, मैं राजा बना नहीं हूं, अभी मैंने शपथ नहीं ली है, सिर्फ मेरा नाम जो है विधान मंडल में आया है, मेरा शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, ना राजा बना हूं, सिर्फ मेरा नाम जो है विधान मंडल में आया है। कल्पना करो कि मेरा नाम आया, उसमें ही पूरी अयोध्या में अनर्थ हो गया, भूकंप आ गया, मेरा पिता चला गया, मेरी तीनों माएं बिना समय विधवा हो गई, मेरा भाई राम मुझे छोड़ करके चला गया, मेरी मां सीता मुझे छोड़ के चली गई, मेरा प्राण प्रिय लक्ष्मण मुझे छोड़ के चला गया, पूरी अयोध्या के लोगों के आंखों में आंसू आ गए। महाराज अभी तक राजा नहीं बना, इतनी मेरे नाम की महिमा है। एक बात बताओ, अगर मैं राजा बनूंगा तो महाराज धरती जो है रसा रसातल जाए, धरती जो है अयोध्या की वो रसातल में चली जाएगी। इतना बड़ा भयंकर मैं पापी हूं महाराज। भरत जी महाराज जो है अपने आप को भयंकर पापी बोल रहे। धरती कहती है कि मुझे पहाड़ों का वजन नहीं लगता, मुझे नदियों का वजन नहीं लगता है, ना ही मुझे अन्य और कोई चीज का वजन लगता है। सबसे ज्यादा वजन लगता है तो मुझे लगता है किसी एक पापी का, इसलिए मैं पापी का वजन सहन नहीं कर सकती हूं। और कहा मैं इतना बड़ा पापी हूं, आप जानते हो
भरत ने कहा एक बात और बोलूं, आप कह रहे हो कि तुम्हारे पिता का आदेश है इस राजगद्दी को संभालने का, तो एक बात बताइए मुझे, मेरे पिता को ये देने का पहली बात तो अधिकार ही नहीं है। भाई जो राजगद्दी है ये अधिकार है ही नहीं। आपकी कोई वस्तु है तो आप दे सकते हो। मान लो आपके यहां पर किसी ने गाड़ी खड़ी करी है, कोई कह करके गया कि भाई हमारे घर में जगह नहीं है तो 10 दिन तक मैं कहीं बाहर जाऊंगा, तो मेरी गाड़ी जो है आप अपने घर में खड़ी कर दो तो ठीक रहेगा। आपने किसी गाड़ी घर में खड़ी करी और दूसरा कोई मांगने के लिए आएगा उसके अलावा, तो आप थोड़ी दोगे। आप कहोगे नहीं नहीं भैया ये गाड़ी तो हमारी थोड़ी है, ये तो उसकी है, हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं, आप नहीं दोगे। मान लो इसी प्रकार से राज्य जो है महाराज ये मेरा पिताजी का तो था नहीं, पिताजी के पिताजी ने पिताजी को दिया, उनके पिता ने उनको दिया, उनके पिता ने उनको दिया, ऐसे करते करते महाराज वो अधिकार मेरे पिता को भी नहीं था राज्य देने का। राज्य मेरे पिता का था नहीं, उनको उनके पिता ने दिया। आपने देखा होगा कोई बच्चे नालायक निकल जाते हैं, कई बच्चे जो होते हैं नालायक चले जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और अपने बाप की संपत्ति बेच देते हैं, अपने खानदान की संपत्ति बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, पुरखों की जमीन बेच देते हैं। तो माँ जो है माँ फटकारती है, माँ कहती है अरे तूने पुरखों की जमीन बेच दी, बाप फटकारता है तूने जमीन बेच दी पुरखों की। तो मतलब यह है कि आपका अधिकार नहीं है बेचने का, आपका दायित्व सिर्फ उसका रक्षण करने का है या उसको बढ़ाने का है, घटाने का अधिकार आपका नहीं है। भरत जी यही कहना चाहते हैं। भरत जी ने कहा पहली बात तो यह है कि मेरे पिता की राजगद्दी नहीं थी जो मुझे वो देवे, पहली बात तो ये। दूसरी बात भरत जी महाराज कहना चाहते हैं कि देखो भाई, वशिष्ठ जी महाराज से भरत जी महाराज कह रहे हैं गुरुदेव एक बात बताइए, मेरे पिता जो हैं जब ये राज्य मुझे दिया था उस समय स्त्री के आसक्त थे, हमने कथा सुनी है। दशरथ जी महाराज उस समय काम वासना में इतने आसक्त हो गए थे कि महाराज उनको कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। मीठी मीठी बातों में आकर के, केके की मीठी मीठी बातों में आकर के उन्होंने जो है वशीभूत होकर के विवेक खो बैठे और कागज पर साइन कर दिए। तो महाराज एक बात बताइए, अविवेक में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम स्वीकार भी नहीं करते हैं, या नशे की हालत में किया जाए तो काम वासना का नशा सबसे भयंकर नशा था, और उसी काम वासना के नशे में मेरे पिताजी ने ये कार्य कर बैठे महाराज। और हम सब कहते हैं कोर्ट भी स्वीकार नहीं करता है इन चीजों को। तो महाराज हम पढ़ते हैं ना किसी चीज को, कोर्ट के कोई कागज को पढ़ते हैं तो नीचे साइन करे हुए होते हैं, उससे पहले लिखा पढ़ी ऊपर क्या होती है, मैं जो कुछ करने जा रहा हूं होश हवास में करने जा रहा हूं, किसी मादक पदार्थ को मैं नहीं लिया है, जो करने जा रहा हूं सोच समझ करके होश हवास में ये सब मैं करने जा रहा हूं, और हस्ताक्षर कर देता है। अरे इतना तो आज का कोर्ट भी इस बात को मानता है कि अगर आपने होश हवास में किया है तो ही मान्य होगा। मेरे पिता ने तो ऐसा काम करा है कि वो काम के नशे में थे, पहली बात, और दूसरी बात वो विवेक खो बैठे थे महाराज, इसलिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, कभी मान्यता नहीं होगी इस बात की महाराज। चलो कोई बात नहीं, भरत कह रहे हैं अगली बात यह है कि भरत बोले मुझे पीड़ा इस बात की है सबसे भयंकर तो कि जब मनुष्य गलत रास्ते पर जाता है, अंधकार की ओर जाता है, तो उस व्यक्ति को रास्ता कौन बताता है? गुरु बताता है। लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं मेरा गुरु मेरे विरुद्ध खड़ा है, मेरे गुरुदेव मेरे सामने आज विपक्ष में खड़े हैं महाराज। आज मेरा गुरु ही मुझ से विमुख हो गया है महाराज, इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है मेरे जीवन के लिए, और क्या हो सकती है महाराज। आपने कहा राम वापस आ जाए तो राम को सत्ता वापस लौटा देना, ये बात कहा ना वशिष्ठ जी ने कहा था, भाई राम जी वापस लौट करके आ जावे तो राम जी को सत्ता वापस दे देना। तब भरत जी को क्रोध आया,
भरत जी ने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, आप ही तो कहते हैं, आप संत हैं, शास्त्र हैं, सब कहते हैं, और आप ही हमारा संविधान हो, आप ही सब कुछ हो। आप बार बार कहते हो कि जो भी है प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, सबसे पहले कुछ भी जीवन में उपयोग में कार्य में कुछ लेवो, उससे पहले भगवान को अर्पण करनी चाहिए। कुछ भी ले, पहले राम जी को अर्पण करो, पहले भगवान को अर्पण करो। आपने वैष्णव परंपरा एवं सिद्धांत को भ्रष्ट करने का काम किया, आपने परंपरा को तोड़ दिया महाराज। अरे कम से कम सिद्धांत का तो समझौता इस प्रकार से नहीं करते आप। परंपरा कहती है पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। भोग लगाने की अनुमति वैष्णव को नहीं है, प्रसाद पाने की है। भोग भगवान को धराया जाता है और फलस्वरूप उसके बाद में प्रसाद वैष्णव को पाया जाता है। और आप बोल रहे हो महाराज कि पहले तू खा ले, और वही थाली जब राम जी आवे तो राम जी आगे खिसका देना। गुरुदेव ऐसा तो मत करो, ये कौन सा संविधान की बातें आप मुझे बता रहे हो? पहली बात, ये कौन सी परंपरा है? आज वशिष्ठ जैसा महापुरुष आज चुपचाप खड़ा सुन रहा है। क्या दशा हो गई है वशिष्ठ जी महाराज की। यहां पर बाबा तुलसी कहते हैं कि सेम वैसी ही दशा है। एक स्त्री घर से निकली है नदी से पार होने के लिए, रात्रि का भयंकर समय है, मूसलाधार बरसात हो रही है और बाढ़ आ गई है नदी में, और वो नदी के किनारे कांप रही है, कैसे होंगी पार, ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। ये दशा आज वशिष्ठ जी की हो गई है महाराज। वशिष्ठ जी महाराज को मौन कर दिया है आज। भरत जी महाराज ने वशिष्ठ जी को मौन कर दिया है। और बात भी सच है, किसी चीज को भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए। ये राजगद्दी पहले मैं स्वीकार कर लूं और झूठी कर दूं, और फिर 14 साल बाद राम लौट के आए, मैं राम को ये कहूंगा कि हाँ मैंने भोग ली है सुख को, अब आप ले लीजिए गद्दी को। प्रभु मेरा मन कैसे मानेगा? कभी नहीं महाराज, कभी नहीं। और इस जीवन में आपने ही तो सिखाया था। बात भी सत्य है, गुरु ही सिखा करके भेजता है। ये जो बोल रहे हैं ना भरत, जो बोल रहा है, ये सब वशिष्ठ जी महाराज ने बाल्यकाल की अवस्था में जब गुरु शरण में गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उस समय सब ये बातें वशिष्ठ जी ने कही है। पर वशिष्ठ जी को ये पता नहीं था कि जो बातें मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर ही बातें वापस आएगी। ये पता नहीं था वशिष्ठ जी को। आज पहली बार पाला पड़ा है वशिष्ठ जी को, खुद का ज्ञान खुद के काम आ रहा है। खुद का ज्ञान खुद के ऊपर महाराज वो सामने वाला बता रहा है। आपने ही तो उपदेश दिया था, आपने तो कहा। और शिष्य गुरुदेव के सामने कह सकता है, शिष्य कह सकता है, शिष्य को अधिकार है महाराज, क्योंकि शिष्य का जीवन वही बनाता है, गुरु ही बनाता है महाराज, वही बनाता है। जीवन सिखाना वही देता है। मां एक व्यवहारिक ज्ञान दे सकती है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर सकती है एक मां, पर गुरुदेव जो है आदमी को इहलोक और परलोक सुधारने का ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरुदेव दोनों ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए संतों ने कहा है ना, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने हंसा बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने हंसा बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने
जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने हंसा बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने हंसा बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला किस्मत ने मुझको काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम गाओ, सब उच्च स्वर में गाओ। हमको तुम्हारे प्यार ने हंसा बना दिया। हमको सतगुरु तुम्हारे प्यार में हमने जीना। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। जिस दिन में तुझको, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। जिसने आज तक किसी को सजदा नहीं करा है। जिसने आज तक किसी को सजदा नहीं करा है। वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। वो सर भी मैंने आज दर पर झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने
जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने हंसा बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। गुरु वो ही है हकीकत में जो शिष्य को क्या बना दे, गुरु बना के छोड़े, शिष्य को गुरु बना करके छोड़े। जो ज्ञान प्रदान किया है वो ज्ञान वापस उसी गुरु के सामने आकर खड़ा हो जाए जब प्रश्न, तो गुरु को महाराज मजबूर कर दे सोचने के लिए। आज भरत जैसा संत जो है, आज जब वशिष्ठ जी महाराज के सामने प्रश्न करता है, वशिष्ठ जी महाराज तो महाराज शांत हो गए। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वशिष्ठ जी महाराज, ऐसा है वैसा है, ये संविधान है, ये विधान है। आज भरत जी महाराज चुपचाप खड़े हैं और वशिष्ठ जी चुपचाप खड़े हैं और भरत जी आज बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। महाराज ये होता है महाराज। भरत जी महाराज की पीड़ा भरत जी गुरुदेव के सामने रखते हैं और संत कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि भरत जी का जो तर्क था वो अकाट्य था। भरत जी के तर्क को काटने की क्षमता भी तो नहीं है भाई, क्योंकि जो प्रश्न करा है भरत जी ने ये बात और कही है, गुरुदेव क्षमा करना एक बात कहूं कि उत्तर देने का, प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। शिष्य को प्रश्न करने का, उत्तर देने का अधिकार है माता पिता और गुरु के सामने, भगवान के सामने उत्तर देने का अधिकार है। पर क्षमा करना, मैं आज आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मैं आज इस परंपरा को तोड़ रहा हूं, मुझे पाप लगेगा। मैं आज आपसे प्रश्न कर रहा हूं, जो अधिकार मुझे उत्तर देने का है वो अधिकार मैं छोड़ दिया, प्रश्न कर रहा हूं। गुरु जी आज भरत जी महाराज का तर्क भी सार्थक तर्क है, सार्थक। मुझे लगता है कि राम को फिर भी समझना हो सकता है, हम राम को समझ सकते हैं, पर मानसकार कहते हैं भरत को कोई नहीं समझ सकता भैया। भरत को समझना सबसे मुश्किल काम होता है। भरत चरित्र ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसलिए जब भरत का चरित्र आता है तो भाई प्रयास रहता है कि उस प्रसंग को थोड़ा विस्तार किया जाए, भरत चरित्र को। अब जब हमारी मजबूरी होती है, हम जब राम कथा गाते हैं, 7 दिन की 9 दिन की कथा करते हैं, तो उन कथा के अंदर सब प्रसंगों से सही ढंग से हम लोग नहीं कह पाते हैं। तो भरत जो है एक ऐसा पात्र है मानस का, जिसका धीर गंभीर जीवन है और चरित्र है, दोनों है उनका। तो महाराज भरत कोई सामान्य पात्र नहीं है, ये मानस का सामान्य पात्र नहीं हो सकता भरत। जिन्होंने वशिष्ठ जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज के जो मानस पुत्र हैं, वशिष्ठ जी महाराज की जिनकी बोलती बंद कर देता है, वो पात्र भरत। अपने ज्ञान पर वशिष्ठ जी महाराज सोचने को मजबूर हो जाते हैं भैया, अपने ज्ञान। धीर गंभीर भरत जी महाराज है। एक बार सुनैना जी जो है, जनक जी महाराज, मां सीता के पिता जनक जी, एक बार की बात है, सुनैना ने जनक जी से प्रश्न करा है। क्या प्रश्न करा? कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। शाम का समय था, बैठे थे सुनैना जी और जनक जी महाराज। सुनैना कहने लगी कि मैं मानती हूं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े ज्ञानी हो कि देवता भी आपके पास में शंका का समाधान करने के लिए आते हैं। और तो और भरद्वाज जैसा संत, जो त्रिवेणी संगम पर, प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर जो 24 घंटे उस वटवृक्ष के नीचे बैठा बैठा भगवान की कथा सुनता है और कथा गाता है, जिसके मन में कोई शंका होने का प्रश्न ही नहीं है, जो कथा सुनता है, पूरा जिंदगी जिस भरद्वाज ऋषि की बीत गई, वो भरद्वाज ऋषि आपके पास एक एक महीने तक अपॉइंटमेंट लेने के लिए खड़ा रहता है। जनक कौन है?
वो जनक है जिसके वहां पर बड़े बड़े देवताओं को भी महाराज एक एक महीने का अपॉइंटमेंट आता है, नहीं मिल सकते आप। क्यों? ऐसा क्या है जनक के पास? जनक के पास जो है महाराज, उस जमाने में, उस काल में, इस धरती पर जनक से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं मानना चाहता। मैंने जनक के बारे में पहले भी कथा सुनाई आप। और भरत और सीता जी के पिता तो महाराज बहुत गजब के रहे। कोई नाम बता सकता है सीता जी के पिताजी का? बस बता सकता कोई नाम? सीता के पिता का बताइए नाम। और मैंने आपसे पहले भी जोर देके कहा, मैंने कहा इस नाम को याद रखना, मैं पूछूंगा। पर आपने सोचा महाराज क्या का पूछिए, हैं? बताओ। अब कथा तभी आगे बढ़ेगी जब नाम बताओगे। बैठे राम, अपन बैठे रहो, क्या दिक्कत है? आया किसी को नाम याद? सर्च कर लिया गूगल में? राजा शिरध्वज। मैंने ये पहले बताया था आपको कि राजा शिरध्वज जो है, सीता जी के पिताजी का नाम है शिरध्वज। जनक एक मात्र पदवी है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उस पद का नाम जनक है। उस गादी पर बैठने वाले जो राजा है, उन राजाओं के नाम अलग अलग होते हैं। उस गादी का नाम, बस जिस प्रकार से रामसनेय संप्रदाय की गादी है, तो रामसनेय संप्रदाय की गादी जो है उसका नाम गादी है। उस पर बैठने वाले जितने भी आचार्य हैं सबका नाम अलग अलग है। इसी प्रकार से सीता जी के पिताजी का नाम जो है क्या है? शिरध्वज। अभी 20 दिन यही हूं, फिर पूछूंगा, ध्यान रखना हो, फिर मत भूल जाना। बड़े भूल करो महाराज। बताइए, अभी कुछ दिन पहले मैंने 1 महीना पहले ये प्रसंग सुनाया था जनक जी महाराज का, भाई शिरध्वज नाम है, शिरध्वज नाम है। जिस जनक के पास में सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जैसा संत जो है 7 दिन तक खड़ा रहा। हम पढ़ते हैं पंचग्रंथ में वर्णन आता है, सुखदेव जी महाराज जनक के पास गए और 7 दिन तक जनक जी महाराज ने कहा बाहर खड़ा रखो, उसको टाइम नहीं अभी, चलो। सुखदेव जैसा महापुरुष जो परीक्षित को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखता हो साहब, उस धरती पर ऐसा कोई संत नहीं था उस जमाने में कि परीक्षित को मुक्त करवा सके। बताइए, परीक्षित को जब श्राप लगा है 7 दिन का, तब परीक्षित ने हरिद्वार में गादी लगाई, व्यासपीठ, और पूरे भारतवर्ष में यह घोषणा करवाई, अगर कोई ऐसा महापुरुष है जो 7 दिन में मुझे मुक्ति करवा दे, आकर के वो व्यासपीठ पर बैठ जाइए। 7 दिन में मेरी मुक्ति करवा सकता है कोई? 1200 ऋषि थे वहां पर। वेदव्यास जी के पिताजी वेदव्यास जी खड़े थे, सुखदेव के दादा खड़े थे, बाप खड़ा था वेदव्यास स्वयं, लेकिन उस गादी पर बैठने की हिम्मत नहीं। नारद जी ने कहा भागवत सुना दो, तो भागवत सुना दो भाई। का कौन सुनाए? क्या वेदव्यास जी जिन्होंने भागवत लिखी है, जाओ महाराज आप सुना दो। कहा भाई मेरा सामर्थ्य नहीं है। क्यों? अरे भागवत आपने लिखी है, आपका सामर्थ्य नहीं है। कहा भैया भागवत वही सुना सकता है, परीक्षित की मुक्ति वही कर सकता है। मनुष्य एकम, चितस्य एकम, कर्मस्य एकम, जिसने अपने जीवन को बना लिया है वही परीक्षित की मुक्ति कर सकता है। मैं ऐसा हूं नहीं भैया, मेरे बस की बात नहीं है भैया, मैं नहीं सुना सकता। अरे था तो पोथो लिखियो, था के बस की बात को नहीं। आपने ये लिखा है? कहा भैया लिखा है, बस मैंने इतना काम करा है, सुनाने का सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है, मेरा जीवन ऐसा नहीं है। कथा के पिताजी खड़ा है, लो दाढ़ी लंबी लंबी दाढ़ी, मुझे धोड़ा आएगा, मैं बहन कह दो कि बेणी बस की बात को नहीं, मैं तो फिर भी ठीक हूं, मैं मारू और आगे 2 कदम है, कि और भी जीवन बिगड़ा हुआ। 1200 ऋषि का देखते हो आप, सुनते हो? अरे कौन सुनाएगा? तब कहा सुखदेव सुनाएगा।
आया सुखदेव, 16 साल की अवस्था, नंग धड़ंग शरीर था सुखदेव का। एकमात्र भागवत की मर्यादा नहीं टूटे इसलिए एक कोपिन धारण करिए, लंगोट पहनी है ताकि मर्यादा टूटे नहीं। आया, हजारों संत खड़े हो गए। जैसे ही सभा में आया, हजारों महापुरुष खड़े हो गए और परीक्षित से कहा, परीक्षित वो देख सुखदेव आ रहा है। तब वेदव्यास ने कहा, परीक्षित ये सुखदेव नहीं है, तेरी मुक्ति आई, चल करके चिंता मत कर, अब तुझे कोई समस्या नहीं आई, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं है, सुखदेव आ गया है ना, अब तुझे कोई तुझे परेशानी नहीं होगी, अब तेरी मुक्ति पक्की है, जा। 100% में वादा कर, 100%। ऐसे सुखदेव को 7 दिन तक प्रतीक्षा करवाई गई जनक जी के वहां। ऐसे सुखदेव ऋषि, वो जनक कोई कम चीज नहीं है। उस जनक को ज्ञान, उसे सुखदेव को ज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो जाकर के जनक के चरण पकड़ता है, महाराज मुझे ज्ञान दीजिए। वो जनक, बड़े बड़े देवता जहां महीनों महीनों खड़े रहते हैं, जनक जी से मिलना है साहब, जनक से मिलना है, तो बाहर जो उनके जो सिपाही होते हैं, उनके जो और अन्य लोग होते हैं, देवताओं से कहता है, बताओ क्या समस्या है, बताइए क्या समस्या है, आपकी समस्या छोटी मोटी हम ही समाधान कर देंगे, बताइए आप। जनक जी के जो दूत हैं, वो दूत भी भैया इतने महान हैं, वो देवताओं से कहते हैं कि तुम जनक के पास जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, इधर आओ हमारे पास, हम समस्या कर देते समाधान। जनक के दूत इतने महान हैं। उस जनक की मैं चर्चा कर रहा था, उनकी पत्नी सुनैना, उन्होंने जनक से पूछा, महाराज एक बात बताऊं। कहा कि क्या? कहा कि हमने राम के बारे में सुना है, हमारे जवाई हैं, ये सब हमारे जवाई हैं, कि राम जो है वो भगवान का ही रूप है, लक्ष्मण जो है वो शेषा अवतार है, और शत्रुघ्न जो है महाराज सुदर्शन का अवतार है। मेरी बेटी के बारे में जानती हूँ, सीता को मैं जानती हूँ, पर महाराज मैं भरत को नहीं जान पाई। ये भरत कौन है? ये भरत कौन है? भरत का परिचय कराइए, भरत के बारे में बताइए मुझे। तब जनक जैसा संत कहता है, सुनिएगा, जनक जैसा महापुरुष सुनैना से कहता है, सुनैना, राम को जानना और सरल है, लक्ष्मण को, सीता को, शत्रुघ्न को जानना और सरल है। लक्ष्मण सबको जान सकते हैं हम लोग, लेकिन इस धरती पर ऐसा कोई नहीं हुआ है जो भरत को जान सकता है। और पर हाँ, एक बात और कहूं, सुनैना, इस धरती पर एक व्यक्ति ऐसा है जो भरत को जानता है। का कौन है महाराज? जनक जी ने कहा, सुनैना, एकमात्र वो व्यक्ति है भगवान राम। सिर्फ भरत को जानने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ राम के पास में है, ध्यान रखना महाराज, राम के पास है। और ये बात कही तो फिर क्या बोला? राम के पास सामर्थ्य है जानने का, लेकिन राम के पास यह सामर्थ्य नहीं है कि जनक के बारे में कुछ बता सके, बस वो जानता है। राम के सामने कह दिया जाए, बताइए जनक के, भरत के बारे में बताइए आप कुछ बोल करके, तब राम खुद कह देगा, भैया भरत के बारे में मैं नहीं बोल सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है भरत के विषय में बोलना, नहीं बोल। तब से बात दिमाग में घर कर, सुनैना के दिमाग में घर कर गई कि ऐसा भरत में है क्या जो राम नहीं बता सकता? ऐसा भरत का क्या है जो राम, जो स्वयं ब्रह्म है, वो स्वयं नहीं बता सकते? तब कहते हैं कि जब वनवास गए भगवान राम, और वनवास काल में भगवान राम चित्रकूट विराज रहे थे, और आप आगे सुनोगे, इधर से भरत जी महाराज भगवान राम को लेने के लिए गए, और इधर से जनकपुरी से जनक जी महाराज भी मिलने के लिए आए हैं, दोनों का मिलना हुआ है। और कौशल्या माँ भी आई है, सुनैना माँ भी आई है। तो सुनैना माँ ने सोचा एक दिन शाम के समय में कि मैं कौशल्या से मिलकर के आऊं, कौशल्या से जरा मिलकर के तो आऊं, उनके पति शांत हो गए हैं, उसके बाद में तो मिली नहीं, मेरा मिलना हुआ ही नहीं।
तो मिलने के लिए जाऊं, तब सुनैना जी कौशल्या के शिविर में जाती है, मिलने के लिए गई है। और जैसे मिलती है, बातें चीतें करी है, अपनी जो व्यवहारिक बातें होती वो सब करी है। उसी समय जो है सुनैना बोली कि मैंने सुना है, कौशल्या जी क्षमा करना, मैंने सुना है कि भरत ने कभी अपनी माँ कैकेयी का दूध नहीं पिया। का नहीं, कभी नहीं पिया। राम ने कभी कौशल्या का दूध नहीं पिया, ऐसा सुना? का बिल्कुल सही सुना। राम ने कभी मेरा दूध नहीं पिया और भरत ने कभी कैकेयी का दूध नहीं पिया। तो भरत के बारे में ज्यादा कौन जानता? कैकेयी जानती है, आप जानते हो? मैं जानती हूं, और कोई नहीं जानती है। मैं जितना जानती हूं इतना कैकेयी नहीं जानती है, और राम के बारे में जितना कैकेयी जानती है इतना मैं नहीं जानती हूं, इतना मैं नहीं जानती हूं। बताइए आप, भाई बात भी सही है ना। जो बच्चा माँ के जितना स्पर्श रहता है हृदय के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, दूसरा रिश्ता नहीं है जो माँ के एकदम हृदय के स्पर्श ज्यादातर समय बिताने वाला कोई है? कोई नहीं। एकमात्र माँ का बेटा है तो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड अपनी माँ के वक्षस्थल के ऊपर करता है, ज्यादा समय बिताता है। तो उसको ज्यादा माँ ही जान सकती है, बाप नहीं जान सकता। मां से बढ़कर के उस बेटे को कोई जान नहीं सकता। तो ये बात आज सुनैना को कौशल्या ने कहा, हे सुनैना जी, भरत को मैं जानती हूं क्योंकि मेरा बेटा है, मेरे कोख से नहीं जन्मा है, पर उससे बढ़कर के मेरा भरत मेरा बेटा है, मैं जानती हूं। बोलो क्या पूछना है? भरत के बारे में पूछिए। अब सुनैना जी कहती है, बस मैं यही पूछना चाहती हूं, भरत के बारे में कुछ बताइए। भरत के विषय में कुछ मुझे 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 आवश्यकता है, मैं सुनना चाहती हूं, मैं सुनना चाहती हूं भरत के विषय में। तब कौशल्या ने कहा, सुनैना जी, भरत के विषय में ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती हूं, पर मैं इतना जानती हूं कि जब रात्रि का समय होता तो महाराज कभी कभी मैं महाराज की चरण सेवा करती थी। अयोध्या के सम्राट महाराज की मैं चरण सेवा करती थी, और चरण सेवा करते 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 वो जो है सबके बारे में बताते रहते थे, अपने बेटों के बारे में, बहू के बारे में, राज्य के बारे में, मंत्रियों के बारे में, सचिव के बारे में, लोगों के बारे में चर्चा करते रहते थे। पर कभी कभी भरत के बारे में बोलते हो, भरत के विषय में बहुत कम बोलते हो, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं भरत के बारे में बोलने के लिए, उनके पास शब्द नहीं थे। तो कभी कभी भरत के बारे में बोलते। तो एक बार बोला उन्होंने मुझे कि एक कौशल्या, एक बात ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना। मैंने कहा कौन सी बात महाराज? कहा भरत हमारा बेटा नहीं, ध्यान रखना। राम को अपना बेटा मान लेना, लक्ष्मण को अपना बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को अपना बेटा मान लेना, पर भरत को अपना बेटा मानने की भूल मत करना। क्यों महाराज? का भरत हम सबका बाप है। ये शब्द जो है दशरथ के हैं, कौशल्या स्वयं कह रही है, ये शब्द दशरथ के हैं। दशरथ ने कहा ध्यान रखना, ये भरत हमारा सबका बाप है, बस ये हमें हमारे लिए आया है, ये विष्णु का अवतार ही तो है, ये आया है बस। राम कौन है महाराज? ये राम जो है हमारे रघुवंश की मणि है, हमारा रघुवंश का जो है ये मणि है। और भरत कौन है महाराज? ये रघुवंश का दीपक है, दीपक कहा है, दशरथ जी ने दीपक कहा है। इसलिए भरत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मणि जो होती है उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। मणि अपने आप देदीप्यमान होती है, मणि अपने आप चमकने वाली होती है, उसका ध्यान रखना नहीं पड़ता है कि भाई हवा आएगी तो बुझ जाएगी, इधर ओठा करो, इधर ओठा करो, हवा आएगी तो बुझ जाएगी। पर दीपक का ध्यान रखना पड़ता है। राम रघुवंश की मणि है, अयोध्या के रघुवंश की मणि है राम, उसकी कोई चिंता मत करना। पर रघुवंश का दीपक अगर कोई है तो वो भरत है, और भरत वो दीपक है, ध्यान रखना कहीं बुझ न जाए राम के वियोग में। इसलिए ज्यादा मुझे यह नहीं बताया कि भरत कौन है, इतना कहा करते थे। बार बार दशरथ जी एक बात कहते थे, भरत जो है ये दीपक है हमारे रघुवंश का, बस इसका विशेष ध्यान रखना। और जाते जाते मुझे कह करके गए, जब जा रहे थे ना अंतिम समय, जब राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, जब राम राम कह करके जा रहे थे, उस समय एक बात कही है, मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया है दशरथ जी ने, एक बात कही, कौशल्या तू इस घर में सबसे बड़ी है,
तू इस घर में सबसे बड़ी है, मैं तुझे एक जिम्मेदारी सौंप करके जा रहा हूं, ध्यान रखना मैं राम के वियोग में जा रहा हूं, मैं राम के वियोग सहन नहीं कर सकता हूं, मैं तो फिर भी सहन करने का सामर्थ्य नहीं है, वो है नहीं है, लेकिन तू विशेष कर ध्यान रखना, भरत का ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो मेरे पीछे पीछे भरत आ जाए। राम का वियोग सहन करने की सामर्थ्य भरत में नहीं है, इसलिए वो दीपक कहीं बुझ न जाए, इसलिए तुझे ये सारा मामला संभालना है, तुझे जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूं। सुने ना जी, राम के वियोग में मैंने भरत को कैसे संभाला है मेरा जीव जानता है, कैसे संभाला है, कैसे संभाला। भरत जी महाराज के विषय में कहते कहते आंखों में आंसू आ गए, कौशल्या रो पड़ी। सुने ना जी, भरत के विषय में बोलना सामर्थ्य किसी का नहीं है, जानना अलग है, उसे जान करके उसकी व्याख्या करना उससे बड़ा टेढ़ा काम है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। बस मैं इतना कहती हूं, भरत है तो सब पूरी अयोध्या है, बस इस प्रकार से वो भरत, वो मानस का महान चरित्र भरत जो है, आज गुरु वशिष्ठ को प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर देता है। बताइए गुरुदेव, बताइए। तब गुरुदेव ने कहा, अब क्या बताएं भरत, तुमने तो ऐसे ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी है, हम बता ही नहीं सकते। अब इसकी दवा क्या है भरत, तुम कह रहे हो इसकी दवा कहां मिलेगी, क्या समाधान है? भरत ने कहा, इसकी दवा चित्रकूट मिलेगी, बस चलो सब चित्रकूट, और कोई दवा नहीं। राम के दर्शन इसकी दवा है और मिलने का स्थान चित्रकूट है, बस मैं यही चाहता हूं, मैं क्षमा करना, मेरा सामर्थ्य नहीं इस गद्दी को संभालूं, जो राम का आदेश होगा एक बार मैं जाकर के अपने पापों को धोना चाहता हूं राम के चरणों, एक बार जाकर के मैं रोना चाहता हूं राम के चरणों, बस मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। सर्व एक साथ में सबके हाथ उठे हैं, अनुमोदन किया है, हाँ हाँ भरत हम आपके साथ में, चलो। पूरी अयोध्या ने कहा है, भरत की जय जयकार होने लगी है, भरत महाराज की जय हो, भरत महाराज की जय। जो लोग कहते थे भरत का ही हाथ है राजा बनने में, ननियाल गया था तो केकई को कह करके गया था कि मैं जा रहा हूं, तू पीछे से ये कांड कर देना, घटना कर देना, कई लोग ऐसी बातें कर रहे थे। आज उन लोगों की आंखें खुल गई और रोने लगे, भरत हमने तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया, क्या क्या सोच लिया, क्षमा करना। ऐसा भरत का है भाव, भगवान के प्रति निष्ठा, ऐसा रामचरितमानस का महान पात्र भरत जी महाराज का है। और किस प्रकार से आगे की यात्रा हम करते हैं, प्रसंग में तक पहुंचते हैं।